दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बाकी के मॉड्यूल्स भी मैं इसी तरीके से वन शॉट लेकर आऊं हमारे डी पार्ट 2 के दोस्तों के लिए, तो फटाफट से जो टारगेट लाइक है 1000 लाइक्स का उसे कंप्लीट कर दीजिए। फिर आपकी जो अगली वीडियो होगी नेक्स्ट मॉड्यूल पे वो भी वन शॉट के आ जाएगी। और इस वीडियो को जितना प्यार दे सके हो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि अगली वीडियो लाने में भी हमें थोड़ी सी एनर्जी मिले और थोड़ा और मजा आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन की जब कभी भी हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन मतलब यह होता है कि जब कभी भी जो एक इंसान होता है अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपनी जो थॉट्स होता है, वो जब किसी और के साथ शेयर करता है उसी एक्टिविटी को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं कह रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी नॉलेज, मेरी जो थॉट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये आपके और मेरे बीच में क्या हो रहा है? आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या, कम्युनिकेशन करने के पीछे का मकसद क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है? सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन। सही बात है, जब कभी भी हमें क्या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कोई डाटा शेयर करना है, कोई चीजें बतानी है, तो हम कम्युनिकेट करेंगे, वरना कम्युनिकेट करेंगे नहीं। दूसरी चीज, जब कभी भी हमें किसी की एडवाइस लेनी हो या फिर देनी हो, एडवाइस लेने के लिए और देने के लिए, दोनों के लिए ही क्या करना पड़ेगा? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर क्या है? ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। सही बात है, किसी की ऑर्डर लेना या फिर किसी के इंस्ट्रक्शंस को मानना या फिर किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, ये इसके लिए भी हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या आता है? परसुएशन। परसुएशन मतलब क्या होता है? हम कई बार हमारे कई सारे काम होते हैं और कई सारे कामों में हमें कुछ लोगों को मनाना पड़ता है। और मनाना ऐसे ही तो नहीं मन जाएंगे कि और एक स्माइल देख लिया और वो मान जाएंगे, नहीं। उन्हें हमें मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ कई सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, एग्जामिनेशन चलती है, ये चलता है, वो चलता है, ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अब मुझे क्या, हमें क्या करना पड़ता है? हमें सामने वाले हमारे दोस्त को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके अंदर एक नई जान डालनी पड़ती है। वो जान क्या, मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा और मैं डल जाएगी? नहीं, वह वैसे नहीं डलने वाली। उसके लिए मुझे क्या, उससे बात करनी पड़ेगी, उसके थॉट्स क्या वो जानने पड़ेंगे, उसके आइडियाज क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, फिर मुझे उस हिसाब से सोल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। फिर क्या आता है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सही बात है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम किसी को एजुकेट करना चाहते हैं, किसी को ट्रेन करना चाहते हैं, किसी को कोई चीज बताना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट क्या करना पड़ता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जब कभी मैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, सबसे पहला क्या आता है? क्लियर। जब कभी भी हम कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं, कोई थॉट शेयर कर रहे हैं, तो हमेशा बहुत सिंपल और क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को एक ही बार में समझ में आ जाए। फिर क्या होता है? कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब क्या होता है? देखो, आपने कई सारे लोगों की आदत देखी होगी, जब वो बात करते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं, तो मेन मुद्दे पे पहले नहीं आते, वो बहुत मतलब 10 कोस जमीन का चक्कर विक्कर काट के इधर उधर की बातें करके फिर मेन मुद्दे पे आते हैं। नहीं, अगर आप एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना है तो सबसे पहली चीज आपको हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। फिर क्या आता है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुद्दों के साथ बात करते हैं, पॉइंट्स के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा में बात करते हैं। तो आपको हवा में बात करने वाला बनना है? नहीं, आपको मुद्दों के साथ बात करने वाला बनना है। ये सी कॉन्क्रीट। क्या आता है फिर? करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट मतलब क्या होता है? हमेशा जो भी बातें आप कर रहे हो ये आप दिमाग में बैठा लो कि वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर क्या आता है? कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब क्या होता है? हमेशा जो आइडियाज होनी चाहिए वो कनेक्टेड, लॉजिकली कनेक्ट करनी जानी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात होती है फेयरवेल पार्टी की, मैं उसमें जाके बात कर ले रहा हूँ, मेरे बर्थडे की बातें कर लो, या फिर मैं अपने दोस्त की बात कर लो, या फिर मेरे फ्यूचर की बात करूँ, या फिर मेरी शादी की बात करूँ, तो क्या वो रिलेवेंट होगा? नहीं, वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट। कोहेरेंट हमेशा जब कभी भी कोई भी डिस्कशन हो रहा है, जो कभी भी कोई बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड बात करो, टॉपिक से हट के बात कभी मत करो। फिर क्या होता है? कंप्लीट। हमेशा बातें अधूरी मत करो। आधे अधूरी बात कभी भी अच्छी किसी को नहीं लगती और वो समझ में भी नहीं आती। तो हमेशा जो बातें होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए। और कर्टियस। कर्टियस मतलब क्या होना चाहिए? जब कभी भी हम किसी से बात करें, सामने वाले को हमेशा एक रेस्पेक्ट पे करना चाहिए, हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? यहां पे देख लेंगे। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बात करूं तो सबसे पहले बंदा क्या आता है? सबसे पहले सेंडर आता है। सेंडर मतलब जो आइडिया शेयर करता है, जो आइडियाज देता है, जो आइडिया सेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। फिर होता है आपका क्या? मैसेज।
अब मैसेज क्या किया जाता है, इनकोड किया। मैसेज मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, डाटा या फैक्ट, जो भी चीज आप शेयर करना चाहते हो उसको हम लोग मैसेज बोलेंगे। फिर एनकोडिंग मतलब क्या होता है, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हमारा सेंटर है, ठीक है, इसने मैसेज दिया। अभी मैसेज क्या होता है, इनकोड होता है, ठीक है, सॉरी, ये मैसेज क्या होता है, एनकोड होगा। एनकोड हुआ, एनकोड होने के बाद एनकोड होने के बाद क्या आएगा आपके पास, ये एक चैनल। चैनल मतलब क्या होता है, एक मीडियम ढूंढता है कि मैसेज जाए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन शेयर करो, ये क्या हो गया, ये मैं सेंडर हो गया। शेयर करो, ये क्या हो गया, मेरा मैसेज हो गया। अब मैसेज शेयर करने के लिए ऐसे हवा में बात करूंगा तो जाएगा नहीं, मैंने एक मीडियम ढूंढा, एक जरिया ढूंढा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। क्या है, यूट्यूब है। फिर उसके बाद क्या था, रिसीवर। आपको मैसेज मिल रहा है, आप उसको सुन रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर बोले। अब सुन रहे हो, लेकिन सुनते सुनते उसको समझने की कोशिश करो। हाँ सर, उसको समझने की कोशिश करें, उसको हम लोग डिकोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। समझ में आ गया। अब डिकोड कर लिया आपने, मैसेज समझ लिया। मैसेज समझने के बाद अब आपका फीडबैक क्या, आपको लेक्चर अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, ये सारी चीज आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे। फीडबैक कहां दोगे, कमेंट में दोगे, तो हम लोग फीडबैक बोलते हैं। मतलब फीडबैक मतलब सम काइंड ऑफ रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं, यहां पे अगर मैं बात करूं, कम्युनिकेशन के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है, देखो मैं यहां पे लिख दूं, मेथड्स के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जब कभी भी हम कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए वर्ड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, शब्दों का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में भी अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स है, ठीक है। पहला आता है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा जो आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। जैसे अभी फिलहाल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते टाइम मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ सर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ओरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे भी मैं डाटा शेयर कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, लिख के कह रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटन कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब रिटन कम्युनिकेशन लिख भी क्या रहा हूं, वर्ड्स ही लिख रहा हूं, शब्द ही लिख रहा हूं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन होगा। समझा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, डाटा शेयर किया जाता है, लेकिन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसा अगर मैं बोलूं, आपको समझ में, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, खूब शान, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पे क्या मैंने किसी शब्दों का उपयोग किया नहीं, मैंने एक्शन का। ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है साइन लैंग्वेज। मैंने आपको क्या दिया, साइन दिया, साइन था, सिंबल था रुकने का, आपको समझ में आया, रुकना है। फिर क्या था, काइनेसिस। काइनेसिस मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको मेरे चेहरे से समझ में आया ये क्या, कि बंदा उदास है, ऐसा मैंने झुका था, अब थक गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कभी भी किसी के भी बॉडी लैंग्वेज या फिर उसे जेस्चर से पता चलता है, उसको हम लोग काइनेसिक्स बोलते हैं। फिर पैरा लैंग्वेज मतलब क्या होता है, आज मैं बता दूं कि भाई क्या कराने वाला हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप पे भड़क रहा हूं, कैसे समझा आपको, मेरे टोन से समझा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पैरा लैंग्वेज बोलेंगे। फिर प्रोक्सेमिक्स मतलब क्या होता है, प्रोक्सेमिक्स मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ पर्सनल स्पेस इन कम्युनिकेशन, जहां मैं अपने में ही रहता हूं, किसी और से बात नहीं, तो इसको हम लोग प्रोक्सेमिक्स। फिर क्रोनेमिक्स मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ टाइम टू कन्वे मैसेज लाइक पंचुअलिटी और डिले। सही बात है, जब कभी भी हम रहते ना कि एक इंसान अगर पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं, अगर वो टाइम पे आ गया तो हम बोलते हैं क्या पंचुअल, तो समय समझ में आता है कि वो इंसान किस तरीके। वही बंदा अगर लेट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बंदा आलसी है, तो डायलिंग, तो इसको हम लोग क्रोनोमिक्स बनेंगे। फिर क्या आता है, टेक्टाइल। टेक्टाइल कैसे समझता है, जब कभी कोई हमें हक करता है, हमसे हाथ मिलाता है, हमें समझ में आता है ना उसके नीचे के बारे में, तो उसको हम लोग टेक्टाइल बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्या था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, लेट अस अंडरस्टैंड। 2 मिनट में थोड़ा पानी पी लो। लेट अस, सबसे बड़ी चीज मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी कम्युनिकेशन, बैरियर मतलब क्या होता है, एक रुकाव, ठीक है, एक अड़चन, एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत, उसको हम लोग बैरियर बोलेंगे। कई बार जो बैरियर क्यों आता है, एक इंसान जब मैसेज देता है लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंच पाता, क्यों नहीं पहुंच पाता, पहुंचता है या पहुंचता है लेकिन कभी कभी गलत मैसेज पहुंचता है या फिर पूरा नहीं पहुंचता, तो ये क्यों नहीं पहुंच पाता, ये रीजन क्या होता है, रीजन होता है आपके टूल्स की डिफेक्ट की वजह से, टेक्नोलॉजी के डिफेक्ट्स की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं।
फिजिकल बैरियर्स मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बाजू में बैकग्राउंड में अचानक डीजे बजने लग जाए तो क्या मेरी जो बातें होंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी, नहीं पहुंच पा जाएगी। रीजन क्या है, रीजन मैं बोल रहा हूँ नहीं इस वजह से कि आप सुन रहे हो, नहीं इस वजह से कि बैकग्राउंड में शोर हो रहा है उस वजह से। रीजन क्या होगा, बैकग्राउंड में शोर हो रहा है इस वजह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। फिर लिंग्विस्टिक्स बैरियर, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम जर्मनी एंड ही नेवर नोज हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है, जिसे सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, जर्मन ही आती है, उसके अलावा कोई भाषा आती नहीं। और आप ठहरे, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, बट सामने वाले पर्सन को नहीं आती, तो क्या आप उसकी बातों को समझ पाओगे? क्या वो आपको आपकी बातों को समझ पाएगा? नहीं, कभी नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है, लैंग्वेज बैरियर, तो इसको लिंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं। फिर क्या लगता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या होता है, जब कभी भी इंसान स्ट्रेस में होता है, एक डर में होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ना तो वो कोई चीजें समझ पाता है ना तो कोई किसी चीजों को समझा पाता है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन नहीं होता, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर क्या आता है, सोशल कल्चरल बैरियर। सोशल कल्चरल बैरियर मतलब क्या होता है कि देखो हमारी इंडिया एक बहुत ही अलग और बहुत रिच कल्चरल ये नेशन, जहां पे अगर बात करूं तो कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जहां पे अलग अलग परंपराएं फॉलो की जाती है। एक ट्रेडिशन में किसी चीज को बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं दूसरे ट्रेडिशन में उसी चीज को बहुत खराब माना जाता है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सोशल कल्चर बैरियर। नेक्स्ट, अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब इसमें दो टाइप के, एक आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, एक हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दो बेटा अच्छे से बना लूँ एक बार, यहाँ पे लाइन, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाओगे तो यहाँ पे 3 लेवल की मैनेजमेंट होता है। पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मीडियम लेवल, फिर आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। सही बात है। अब ये लोअर लेवल हो गया, ये मीडियम लेवल हो गया, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। जब हम इनकी बातें करते हैं, इनको समझ तो लोअर वाले को कुछ भी बोलना रहेगा तो मिडिल वाले को बोलेगा, मिडिल वाले किसको बोलते हैं, टॉप वाले को, टॉप वाले कुछ बोला रहेगा तो पहले मिडिल वाले को, फिर मिडिल वाला जाके लोअर लेवल वाले को बोलता है। कभी भी जो कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता, हाँ कुछ इमरजेंसीज होती है, कुछ केसेस होते हैं जहां पे लोअर लेवल वाला डायरेक्ट टॉप लेवल वाले से और टॉप वाला लोअर लेवल वाले से क्या बात करता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कम्युनिकेशन करने की एक हायरार्की है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कभी भी क्या होता है, देखो ये मैंने 3 बनाया था ट्राइंगल, ठीक है, जब कभी भी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से ऊपर की तरफ हायर लेवल के लिए पास जा रही है तो इसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। और जब कभी भी जो इंफॉर्मेशन है अपर लेवल से लोअर लेवल तक आ रही है तो ये क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन नीचे डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, तो इसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों एक सेम लेवल पे, एक सेम पोजीशन पे क्या काम करते हैं ऑफिस में, तब इनके बीच में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बातें होंगी वो क्या होगी, इनके लेवल पे होगी, तो इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, जब एक ही लेवल पे बातें शेयर की जा रही, एक ही लेवल पे बात इंफॉर्मेशन शेयर किया। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे कोई भी फॉर्मल सेट नहीं होता है, ये एक इनफॉर्मल होता है जहां पे लोग अपने हिसाब से क्या कम्युनिकेट करते हैं। डन, ये हो गया। अब आते हैं हमारे लिसनिंग वाले पार्ट पे। चलो लिसनिंग वाले पार्ट पे जाओ, मैं पीडीएफ लगा लूं पहले फटाफट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग मतलब सीधी सीधी बात भाषा में अगर मैं बात करूं तो एक्टिव लिसनिंग मतलब एक ऐसी एक्टिविटी होती है जब कभी भी हम किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए, उसको हम एक्टिव लिसनिंग। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अभी फिलहाल मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हो, क्या करने के लिए, टॉपिक समझने के लिए, कई कंसेप्ट समझने के लिए। सही बात है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। इट मींस लिसनिंग केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग। मतलब वही हो गया ना कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी को सुनते हैं क्या कि ये समझने के लिए सामने वाला बंदा कह रहा क्या है, उसे हम लोग एक्टिव लिसनिंग बोलेंगे। सबसे पहले लिखते यहाँ पे टाइप दिया, देखो लिसनिंग फॉर डिटेल्स। जब कभी भी हम किसी को सुन रहे क्या कि कोई इंफॉर्मेशन के लिए, कोई वर्ड्स के लिए, कोई शब्द के लिए कि वो क्या कह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग फॉर डिटेल्स। फिर हमारा क्या आता है लिसनिंग फॉर जिस्ट। जब कभी भी हम किसी को सुनते हैं सिर्फ मेन आइडिया समझने के लिए कि वो कहना क्या चाहता है, मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये समझने के लिए, तो उसको हम लोग लिसनिंग फॉर जिस्ट बोलेंगे।
फिर क्या आता है लिसनिंग फॉर इंटरफेरेंस। लिसनिंग फॉर द इंटरफेरेंस मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, क्या समझने के लिए, उसकी फीलिंग समझने के लिए, उसकी इमोशंस क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिसनिंग फॉर इंटरफेरेंस। फिर क्या था हमारा गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग की अगर मैं बात करूं तो गुड लिसनिंग मतलब सीधी सीधी भाषा में यही होता है कि जब कभी भी हम बोलने से ज्यादा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं तो उसी चीज को हम लोग गुड लिसनिंग बोलते हैं। जब कभी भी हम कोई भी चीज सुन रहे हैं तो हमारी ये जवाबदारी बनती है कि हम उसे क्या करें, नोट करें, एक एक चीज लिखे यहाँ पे कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या आता है सेंसिंग, सिलेक्शन स्टेज। अब यहाँ पे जिस भी बैकग्राउंड में हम अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे आपकी बात कर लेता हूँ, यूट्यूब पे हो आप, अब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारी वीडियोस है इसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, सही बात है। आप क्या करते हो, आप सबसे पहली चीज स्क्रॉल आउट करते हो, सिलेक्ट करते हो, ढूंढते हो कि सुनना किसको है, सिलेक्ट कर लिया, इसी को हम लोग सेंसिंग स्टेज बोलते हैं। फिर सेंसिंग स्टेज के बाद फिर इसके बाद आपने कोई वीडियो ओपन की, अब वीडियो ओपन करने के बाद आप उसको सुनना शुरू करते हो, सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला बंदा कह रहा क्या और कहना क्या चाहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग स्टेज बोलेंगे। फिर तीसरा क्या था, इवैल्यूएटिंग स्टेज। इवैल्यूएटिंग स्टेज मतलब क्या होता है, जहां पर आप सामने वाले बंदे को सुनते हो, सुनने के बाद इवैल्यूएट करते हो कि भैया वो सही कह रहा है कि गलत गलत कह रहा है, अगर सही कह रहा है तो क्या सही कह रहा है, और गलत कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है, इसको आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, इसी को हम लोग इवैल्यूएटिंग स्टेज बोलेंगे। फिर क्या था फोर्थ मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग स्टेज। अब अगर उसने गलत कहा है तो आप क्या करो, उसके कमेंट सेक्शन में लिखोगे भाई तूने गलत है, गलत पढ़ा है या फिर गलत चीजें कही है, इसको हम लोग रिस्पॉन्डिंग स्टेज बोलते हैं, समझ में आ गया। फिर लास्ट क्या आता है, पांचवा मेमोरी स्टेज। दिस इज द फाइनल स्टेज। इफेक्टिव लिसनिंग हेल्प्स द लिसनर टू रिमेंबर द मैसेज, though most people can only retain 10 to 25% of what is heard, no matter how good the speaker is। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है मेमोरी स्टेज, जहां पर एक जो लिसनर होता है वो 10 से 25% ही याद रहता है कि सामने वाले बंदे ने क्या कहा था, इसको हम लोग मेमोरी स्टेज बोलते हैं। फिर आते हैं क्या एडवांटेज ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का एडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज, जब कभी भी एक बंदा दूसरे बंदे को सुनता है तो उसके बीच में जो टकराव होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। इट अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल। सही बात है, जब हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो इससे क्या होता है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और हमारे बीच में जो भी टकराव होते हैं वो हट जाते हैं। इट रिड्यूसेस द सेंडिंग ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स। ये क्या कहते हैं, जब हम किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो जब काम करे तो गलत प्रोडक्ट बेचने से बच जाते हैं, जो लॉसेस होते हैं उनको हम बचा लेते हैं। The fourth point क्या, it helps avoid miscommunication about goals and priorities। जब कभी भी हम किसी को सुनते हैं तो इससे जो हमारी होती है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपनी प्रायोरिटीज को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर, वो हट जाती है। साथ ही साथ ये क्या कहता है, वैल्यूएबल टाइम को भी बचाता है और वापस से रिपीट करने की वो एक्टिविटी जरूरत नहीं पड़ती। अब लिसन टू, हम सुनते क्यों है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो बताने के लिए, साथ ही साथ परसुएट और डिसुएट अदर्स, किसी को मोटिवेट या डिमोटिवेट मोटिवेट करने के लिए। फिर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड पुअर लिसनिंग। अब पुअर लिसनिंग की वजह से क्या होता है, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है, ठीक है, एक्सपीरियंस हम कभी शेयर नहीं कर पाते, साथ ही साथ डिफिकल्टीज इन परसुएडिंग एंड कंसुएडिंग एंड कन्विंसिंग अदर्स बिकॉज ऑफ पुअर अंडरस्टैंडिंग। और सही बात है ना, जब हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं तो उसको हम क्या कुछ समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम किसी को सुनते क्यों, रीजन सबसे पहली चीज नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या, एम्पैथेटिक लिसनिंग, हम दूसरे को इसलिए सुनते ताकि हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। इंप्रूव्स कोऑपरेशन, गुड लिसनिंग की वजह से टीम वर्क बिल्ड होगा जहां पर हम एक दूसरे को राय मशवरा दे पाएंगे। चौथा, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा सॉल्व करने के लिए, डज नॉट डोमिनेट। एक गुड लिसनर जो होता है, गुड लिसनर डजंट टेक ओवर द कन्वर्सेशन, दे लिसन केयरफुली एंड रिस्पेक्ट थॉटफुली। जो गुड लिसनर होता है वो कभी भी कन्वर्सेशन में बीच में टांग नहीं अड़ाता, वो हमेशा पहले दूसरे को सुनता है फिर कहता है। और छठवा क्या, फीडबैक देने के लिए कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग दिया, पहला आता है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, दूसरा है अटेंटिव, फिर अप्रिशिएटिव, क्रिटिकल, सिलेक्टिव और एम्पैथेटिक। मुझे कमेंट में बताना। सबसे पहली चीज क्या होता है, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग क्या होता है, ये हमें इंफॉर्मेटिव लिसनिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जब कभी भी हम किसी को भी सुनते और ये मोटिव से ताकि वो सामने वाला बंदा कह रहा क्या है ये समझने के, इसको हम लोग इंफॉर्मेटिव लिसनिंग बोलेंगे। अटेंटिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, जहां पर हम सुनते ही इस मोटिव से कि जो चीज वो कह रहा है वो हमें याद रहे, उसको हम लोग अटेंटिव लिसनिंग बोलेंगे। Appreciative listening क्या होता है, is a listening when we listen for enjoyment, includes listening to music, speakers we like or watching theater, television and radio। Appreciative listening मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो मेन गोल क्या होता है हमारा कि एंटरटेन हो, मजा आए, तो उसको हम लोग अटेंटिव बोलेंगे, अप्रिशिएटिव। फिर क्रिटिकल लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को सुनते हैं क्या उसको डिटेल में इवेल्युएट करने के लिए, कुछ चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल लिसनिंग। फिर उसके बाद सिलेक्टिव लिसनिंग, ये क्या होता है, जब जो
सेलेक्टिव हैपेंस व्हेन, जब कभी जो लिसनर होता है वो क्या करता है, जो स्पीकर होता है उसकी कई सारे बातें क्या करता है इग्नोर कर देता है और उनमें से कुछ ही बातों को क्या सुनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव लिसनिंग बोलेंगे। फिर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब क्या होता है, ये एक इस तरह की लिसनिंग होती है जहां पर जो स्पीकर क्या कह रहा है और क्या समझ है और क्या कह रहा है उसको सुनते हैं, साथ ही साथ कह रहा है तो उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए, उसके इमोशंस को समझने के लिए हम कहते हैं, तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका ये वाला पार्ट भी कवर कर दिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।